तो भाई अभी ऐसे कैंपस में आया हूँ नीट वाले बच्चों के लिए। भाई इन्होंने बच्चों को अंदर पैक करके रखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक कोई मेरे सर पे डंडा लेके खड़ा नहीं होता तब तक मुझसे पढ़ाई नहीं होती। 2 साल तक बाड़ेबंदी करके रखेंगे आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 2 साल आनंद सर ने ही बोला त्याग जरूरी है, तो वही त्याग कर रहे हैं अभी। और यूँ बोलते हैं कि भाई बाहर तभी निकलेंगे जब डॉक्टर आप बन जाएंगे। सिलेक्शन की 100% गारंटी। और भाई मोबाइल तो यूज नहीं करने देते ये। फोन तो पहले दिन ही ले लिया था उनसे। पहले दिन ले लिया। फोन का तो पता नहीं कहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं। फोन नहीं देते आपको? नहीं सर। आइए भाई इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, आपको पूरी चीज़ें दिखाते हैं भाई कैसा कैंपस है, क्या है, कहाँ पर है। और भाई सबसे पहले तो हम एंटर हो चुके हैं यहाँ पर। और ये बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंग्स है भाई, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यार। ये बिल्डिंग्स है भाई गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, ठीक है। अब अंदर चलकर दिखाते हैं भाई यहाँ का रियल सीन क्या है। ये है भाई आनंद मणि सर का जो रेजिडेंशियल कैंपस है वो है। और नीट की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे यहाँ पर, है ना। लेकिन ये रेजिडेंशियल कोचिंग है, यहाँ पर सिर्फ आपको रहना पड़ेगा, यहीं स्टडी रहेगी, यहीं खेलना कूदना खाना पीना सोना सब कुछ आपका एक ही कैंपस में रहने वाला है, ठीक है। और प्रिपरेशन वगैरह कैसे करते हैं, कैसे बच्चे रह रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और भाई जो बाउंडेशंस की मैंने आपको बता रखी है, मोबाइल नहीं देते, बाहर नहीं निकलने देते। और जहाँ तक आप काम कंप्लीट नहीं कर लोगे, जहाँ तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर लोगे, वहाँ तक भाई आपको सोने नहीं देंगे। और सुबह अगर क्लासेस रहेगी तो भी सोने नहीं देंगे। तो हमेशा ही पहुँचते हैं, उठाने भी पहुँचते हैं। अभी भी यहाँ पे मतलब अटेंडेंस होगी, कौन कौन नया है, फिर कोई बीमार है तो उसके लिए फिर अलग से रखे हैं सुविधा। तो भाई ऐसा क्या है, देखिए वास्तविकता चेक करते हैं अंदर चलकर। अब भाई यहाँ पर आपको 2 अलग अलग बिल्डिंग्स दिख रही होगी। इधर की साइड में एक गर्ल्स वाला कैंपस है जहाँ पर गर्ल्स रहती है, और इधर की साइड में जो इधर की विंग है ये बॉयज़ वाली विंग है, ठीक है। तो इधर क्लासेस वगैरह भी चलती है और बॉयज़ का रेजिडेंशियल जो प्रोग्राम है वो भी इधर ही है, मतलब बॉयज़ रहते भी इधर ही है। और भाई इधर ये खेलने कूदने के लिए पूरा ग्राउंड वगैरह दिया हुआ है। ये देखो भाई बॉयज़ वाला कैंपस है यहाँ पर। अब स्टूडेंट हो यहाँ पर? हाँ यस सर। कौन सी क्लास की में है? ड्रॉपर सर। नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं? या अच्छा भाई आओ आप हमारे साथ में। हमें पहले तो ये बताओ ये फ़ोन क्यों लगा रखे हैं यहाँ पर? सर वो जैसे कि डिस्ट्रैक्शन होता है फ़ोन से, तो इसीलिए सर टेलीफोन है कि घर पे बात करने के फ़ोन नहीं देते आपको? लिए। नहीं सर, 1 मिनट के लिए भी नहीं देते फ़ोन? 1 भी मिनट नहीं सर। फिर कैसे रह लेते हो? आदत हो जाती है सर। आदत हो जाती है। घर वालों से तो बात कर लेते हो यहाँ पे? हाँ घर वालों से बात ही नहीं। गर्लफ्रेंड नहीं है फिर? नहीं सर कुछ नहीं, बस 2 नंबर मिलते हैं। अगर होगी तो फिर बात नहीं हो पाएगी। हाँ? हाँ सर। अभी भाई फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम। ये भाई क्या कर रहे हैं? कहाँ बात हो रही है भाई? घर पे हो रही है। कितनी देर के लिए मिलता है फ़ोन आपको? फ़ोन हफ्ते में 7 हफ्ते में 2 घंटे हो सकती है बस? बस। फ़ोन नहीं हो रहा आपके पास में? नहीं फ़ोन नहीं है। मम्मी से कर रहे हो ना बात? हाँ मतलब इसमें पूछना क्या है। भाई इस तरीके से यहाँ हर जगह में फ़ोन लगाए हुए हैं इन्होंने, है ना। बच्चे आकर यहाँ पर ही बातचीत करते हैं। क्यों भाई? आदिश इग्नाइट बैच से। अच्छा किसकी कर रहे हो तैयारी? मैं नीट की। नीट की? इग्नाइट मतलब ड्रॉपर होता है, मतलब 11th में हो आप? 2 ईयर प्लान के लिए। अरे वाह यार। ये फ़ोन उन क्या है सीन भाई? कि 90 मिनट में मिलते बस हफ्ते की, और तो कुछ नहीं है। फ़ोन हमारा बिल्कुल बंद कर दिया ना, संडे को देते है ना। हाँ तो ना बिल्कुल तो बंद कुछ कर दिया। वीडियो देख सकते हैं ना कुछ कर नहीं सकते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं 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 बिल्कुल। अभी हमारी वीडियो बन रही है, ये भी नहीं देख पाओगे आप तो। कि जब घर जाएंगे नसीब होगा तो देख लेंगे। मतलब दुनिया से काट के रख दिया आपको। हाँ बिल्कुल। और गारंटी दे दी कि भाई हम डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी गारंटी ले रखी? किसकी कर रहे हो तैयारी? मैं नीट की कर रहा हूँ, मैं अभी 2 ईयर बैच में हूँ। अच्छा ये 12th के लिए होता हुआ? हाँ मैं अभी 11th में हूँ। अच्छा 11th में हूँ। आप कौन सी क्लास में हो? मैं भी 11th में ही हूँ। आप भी 11th में हो? वाह यार। तीनों साथ में ही पढ़ते हैं। तीनों साथ में हो। कहाँ से हो आप? मैं गोरखपुर यूपी से। यूपी से? मैं दरभंगा बिहार। दरभंगा से? आप? हरियाणा जींद। यूपी दरभंगा हरियाणा सब आ गए। आप कहाँ से हो भैया? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? कहाँ से? बिहार में कटिहार से। आप? हैदराबाद तेलंगाना। तेलंगाना से? भाई साहब। सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से? आनंद सर ने तो भाई पूरा इंडिया इकट्ठा कर रखा है यार। आप कहाँ से गुड़िया? ग्रेटर नोएडा यहीं से। नोएडा से ही? हाँ। अच्छा तो फिर तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ। क्यों, मतलब आप तो घर पे भी रह सकते हो, यहाँ पढ़ाई करने आ सकते हो ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक कोई मेरे सर पे डंडा लेके खड़ा नहीं होता तब तक मुझसे पढ़ाई नहीं होती। तो यहाँ पे मतलब वो पूरी की पूरी शक्ति बरती जाती है आपके साथ में हाँ। कि भाई पढ़ के जाना पड़ेगा, यहाँ से बनेंगे तो डॉक्टर बन के जाएंगे। हाँ है। तो यहाँ का माहौल कैसा है ओवरऑल, अगर स्टूडेंट्स को बताना चाहें? देखो हम रियल फीडबैक के लिए आए हैं यहाँ पर, है ना, तो वो सारी चीज़ें सही बताना आप। माहौल अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ आना है तो मन बना के आओ पढ़ाई का। हाँ, कि सिर्फ पढ़ना ही है। हाँ यहाँ मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ पढ़ना है 24 घंटे। कोई मतलब एक्स्ट्रा मतलब जो वो होता है ना डिस्ट्रैक्शन, वो नहीं है बिल्कुल भी। मतलब पढ़ाई के लिए आना पड़ेगा। आप किसकी कर रहे हैं तैयारी? नीट। ड्रॉपर या कौन सी क्लास में? ये फर्स्ट ड्रॉप है मेरा। फैकल्टीज वगैरह कैसी है आपकी? फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, फिजिक्स की तो बहुत अच्छी है।
बाकी केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री की अच्छी है फैकल्टी, और बायो के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाते हैं बायो में, जिससे पढ़ाना चाहिए, और इवन केमिस्ट्री के टीचर भी। तो भाई आप यहाँ पे रहते हो कैंपस में? यस सर। तो ये फ़ोन वगैरह का क्या सिस्टम है भाई? फ़ोन वगैरह का ये सिस्टम है, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो हमने मम्मी और पापा के 2 नंबर इसमें रजिस्टर करवाए थे, सिर्फ उन्हीं पे कॉल कर सकते हैं। दूसरे उनके नंबर अलावा पे कॉल नहीं लगता? नहीं, उनके अलावा किसी भी नंबर पे कॉल नहीं हो तो सकता। आपको करना किसके हो फिर कॉल? नहीं, और तो किसी को नहीं करना। गर्लफ्रेंड को करना है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। उनको तो काट के रख दिया आपके यहाँ से? हाँ, काट के रख दिया यहाँ पे। 0 गर्ल्स इंट्रैक्शन है, गर्ल्स बॉय इंट्रैक्शन 0 है बिल्कुल, है ना? हाँ। डिस्ट्रैक्शन 0 है भाई। आप किसकी कर रहे हो तैयारी? मैं नीट की कर रहा हूँ। अभी ड्रॉप में हूँ? फर्स्ट ड्रॉप। फर्स्ट हो अब? मेरा ही फर्स्ट ड्रॉप है। तो भाई क्या लग रहा है अभी कॉन्फिडेंस में? कौन सा? अभी देने वाले हो 2026 वाला? नहीं, ये नहीं देंगे। ये नहीं दोगे? 2027 वाला दोगे? हाँ, 2027 वाला देंगे। अच्छा, ये तो एग्रीमेंट भी करा रहे हैं भैया आपके साथ में कि भाई मतलब अगर आपने इनकी जो चीज़ें फॉलो कर ली तो भाई डॉक्टर बन के निकलोगे यहाँ से? हाँ, एग्रीमेंट जो भी यहाँ पे बच्चा आता है उसका हर एक बच्चे के साथ एग्रीमेंट होता है, मतलब इनके फुल साइन वगैरह होते हैं। तो उसमें ये होता है कि 80% मार्क्स हर टेस्ट में आते हैं, और अगर मतलब एग्रीमेंट की शर्तें अलग अलग है सारी? एग्रीमेंट की शर्तें हैं, अगर वो बच्चा फॉलो कर रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता तो फिर रिफंड हो जाता है। तो क्या चाह रहे हैं आप? रिफंड लेना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिलेक्शन लेके जाना? सिलेक्शन ही लेके जाना है, रिफंड लेके जाना ना? रिफंड का क्या करना है? क्या बोल रहे हो भाई? बिल्कुल सिलेक्शन होगा। रिफंड या सिलेक्शन? सिलेक्शन। रिफंड लोगे या सिलेक्शन लोगे? नहीं, सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन ही लेंगे? सिलेक्शन लेंगे। सर के सारे पैसे बच जाएंगे भाई। ज़्यादा मिल जाएंगे। क्या रिफंड या सिलेक्शन? सिलेक्शन ऑब्वियसली, क्यों नहीं? क्यों नहीं? आए किस लिए यहाँ पे? कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है मतलब? बहुत। यहाँ की फैकल्टी इतनी अच्छी है, बूस्टअप कर ही रहे हैं वो लोग, क्यों नहीं होगा? 2 साल तक बाड़ेबंदी करके रखेंगे आप? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल आनंद सर ने ही बोला त्याग जरूरी है, तो वही त्याग कर रहे हैं अभी, और कुछ नहीं। और अगर मान लो इतने त्याग के बाद भी नहीं बनता है तो भाई आपके पैसे वापस ले जाओगी? मे भी ना हो तो अच्छा है। ना हो तो अच्छा है, ना हो तो अच्छा। पैसे नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन चाहिए। अब भाई घुसते हम डायरेक्ट ही क्लासरूम में, और शायद अभी इनके टीचर भी नहीं है भाई क्लास में। ब्रेक हुआ है तो आ जाओ, चल कर देख लेते हैं एक बार। क्या बात है भाई, कौन सी क्लास है? क्या पढ़ रहे हो भाई? जियोलॉजी कर रहे थे। हाँ, जियोलॉजी कर रहे हैं। जियोलॉजी कर रहे हैं? क्या बात है। आप कहाँ से हैं वैसे, बेसिकली बता सकते हैं मेरे को? बिहार से कौन कौन है भाई? बिहार से कौन कौन है? अच्छा, और यूपी से? वाह यार। और राजस्थान से? अरे एक ही बंदा राजस्थान से है। अच्छा, महाराष्ट्र से कितने बच्चे हैं भाई? हर जगह से बच्चे आए हुए हैं यार। तेलंगाना से? वो एक भैया, क्या बात है। अच्छा, आपकी क्लासेस वगैरह यहाँ पे होती है? हाँ, यही होती है। क्या रहता है पूरे दिन का शेड्यूल, बता सकते हैं? पूरे दिन सुबह में 9 से क्लासेस चालू होती है, फिर 11 बजे पहली क्लास होती है, उसके बाद 15 मिनट का गैप होता है, और उसके बाद फिर से क्लासेस चालू हो जाती है। फिर 1 बजे खाना होता है, और 2 बजे डीपीपी क्लास चालू होती है। 2 से 5 डीपीपी क्लास होती है। तो पूरा दिन आपको पढ़ाते हैं? हाँ, पूरा दिन कुछ नहीं करने देते? और कुछ नहीं करते। आजकल के बच्चे तो मोस्टली टाइम अपना फोन में निकालते हैं। आपको फोन नहीं मिलता? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मिस करते हो फिर फोन को? हाँ। अच्छा, इन्होंने एक और नियम भी निकाल रखा है ना कि भाई अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिफंड कर देंगे। हाँ हाँ, तो आपको उसके भी कंडीशंस है। कंडीशन है ना? हाँ। तो आपको रिफंड चाहिए कि सिलेक्शन चाहिए? सिलेक्शन चाहिए। तो कंडीशन पे क्यों ध्यान देना? सही है। राइट है ना? हाँ। मतलब अच्छा, इन्होंने एक ऑप्शन निकाल रखा है आपके लिए कि भाई अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वापस ले लेना। तो कितने लोगों को पैसे वापस चाहिए? वो भाई। अच्छा, सिलेक्शन किन किन को चाहिए भाई? भाई सिलेक्शन सबको चाहिए, रिफंड सर आपके पैसे बच जाएंगे पूरे। आप कहाँ से हो भैया? बिहार। बिहार से? लखनऊ। लखनऊ से? यूपी और बिहार कॉम्बिनेशन। कैसा पढ़ाते हैं भाई टीचर्स? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ आने के बाद सिलेक्शन होगा? हाँ, हो जाएगा। टीचर से इंटरेक्शन बढ़िया है, एकदम डाउट सॉल्विंग सब अच्छे से हो जाता है। बाहर निकलने देते हैं आप? नहीं, बिना पेरेंट्स के परमिशन के नहीं। अगर आपको इमरजेंसी है तो 3 स्टेप में यहाँ से बाहर जा सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर सेकंड आपके घर पे कॉल करेंगे, फिर घर से अगर परमिशन आता है तो आपको जाने देंगे। और फिर यहाँ पे तुषार सर है, उनका भी साइन लेना पड़ता है। मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसके बाद जल्दी नहीं निकलने देते है ना? नहीं, तो बड़ा बंदी कर रखी है हमारे लिए। इन्होंने बोल रखा है डॉक्टर नहीं बनेंगे वहाँ तक नहीं छोड़ेंगे भाई। आप कहाँ से हैं? हरियाणा। हरियाणा से? आप कहाँ से हैं? आप भी हरियाणा से? अच्छा, हरियाणा वाले साथ में बैठे हैं दोनों। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खाना वगैरह अच्छा मिलता है? हाँ, अच्छा मिलता है। और पढ़ाई?
पढ़ाई तो अच्छी है। अच्छी है। अच्छा CBT मोड भी होने वाला है तो यहाँ तैयार है ये? हाँ 200 कंप्यूटर्स मंगवा चुके हैं। मंगवा चुके हैं? हाँ। अच्छा, बच्चों को सब पता है सर? 200 कंप्यूटर्स मंगा चुके हैं आप? सर ने बताया था। अच्छा, सर ने बताया था। हाँ। तो रेडी हैं आप सब उसके लिए? हाँ। अच्छा, सर के जो कंडीशन है कि भाई पढ़ने पड़ेगा पूरे दिन, आप मोबाइल वगैरह नहीं ला सकते, बाहर नहीं जा सकते, सही है सब? हाँ आदत हो जाएगी 1-2 दिन बाद, मतलब हफ्ता लगेगा ढलने में, बाद में ढल आपकी जाएंगे। हो गई है भी आदत? हाँ हो गई, अब तो खाना भी ठीक लगता है। गुड़िया आप कहाँ से हैं? असम। आसाम से हैं? वाओ। आप? आसाम से। आप भी आसाम से हैं? भाई साहब सब जगह से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है यहाँ आके? ठीक है। गर्मी तो नहीं लगती? अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल कैसा है वो? सही है, अच्छा है। अच्छा है? हाँ जी। जैसा इन्होंने कमिटमेंट कर रखा है कि यार भाई हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ होनी है, rules follow वैसा होते ही हैं है, हाँ इसके जी, ऊपर? होता है होता है। कई जगह में ऐसा होता है ना कि रूल्स तो बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाते। नहीं, यहाँ फॉलो भी होती है। फॉलो होता है? हाँ जी। अच्छे से पढ़ाई हो पाती है? हाँ जी, हो पाती है। आप कहाँ से भैया? बिहार से हैं। आप तो राजस्थान से हैं? राजस्थान में कहाँ से? सिक्कर। सिक्कर से हैं? सिक्कर में इतनी सारी कोचिंग है भाई, इधर कहाँ से आ गए? थोड़ा डिसिप्लिन के लिए आया हूँ। ये देखो यार, आपको चिढ़ा रहा है कि पेपर लीक करने वाले लोग हैं। हमने नहीं करवाया था। हाँ? हमने नहीं करवाया था। अच्छा, थोड़ी जाता है ना? पर आप चिढ़ा तो रहे हो उनको यार। दोस्त है मेरा। अच्छा, दोस्त है क्या? सच में पेपर लीक होता है सिक्कर से? मतलब हाँ मेरे पास भी आ ही गया था। आपके पास आ गया था पेपर? हाँ आ गया था 1 तारीख तक। 1 तारीख को आ गया था पेपर? फिर उसमें से देखे किया क्या आपने? नहीं मैंने सीरियस नहीं लिया उसको। पुलिस पकड़ लेगी भाई, मोबाइल में किए तो रहे हो आप। कोर्ट में एविडेंस। सीरियस नहीं लिया था उसको। अच्छा, सीरियस नहीं लिया था, नहीं तो पेपर तो आ गया था। ऐसे तो मतलब भाई सबके पास आ गया होगा, आपके दोस्तों को नहीं भेजा फिर आपने? मेरे को लगा ऐसे ही किसी ने रैंडमली भेज दिया होगा। और फिर बाद में देखा तो वही पेपर था? हाँ सही है, मतलब सही है। पढ़ाई के लिए कोई वो नहीं है, पढ़ाई बहुत बढ़िया है। दिक्कत किसमें है? थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती। गर्लफ्रेंड के फोन नहीं करने देते क्या? अरे वो तो नहीं है, फोन तो पहले दिन ही ले लिया था उनसे। पहले दिन ले लिया? फोन का तो पता नहीं कहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं। फोन का तो पूरा नाच लिया हम लोग, फोन नहीं देते हैं ये लोग, है ना? फोन नहीं। लेकिन यार मैंने ये देखा है कि भाई आपकी जो क्लास है ना वो ज्यादा खुश है, फोन नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन कम है मतलब। हाँ अब तो आदत सी छूट गई सर, है ना? 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया हमें। एक हफ्ता हो गया फोन नहीं दिया हमें। अभी कोकरोच जनता पार्टी का कुछ चल रहा है, याद है आपको? हमें तो कुछ नहीं पता सर। कुछ भी नहीं पता ना भाई, दुनिया से कनेक्शन कटा हुआ है यार। टीचर्स वगैरह कैसे हैं भाई? टीचर्स भी ठीक है, अच्छे हैं। टीचर पढ़ाते कैसा है? पढ़ाते भी बढ़िया, अगर समझ में नहीं आया तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगती है। जैसे अभी एक क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब DPP क्लास है, उसका फिर एक क्लास लगेगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर ना, वो दोबारा आके बैठ सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अच्छा, अगर कभी कभी आपकी क्लासेस वगैरह मिस हो जाती है तो फिर क्या करते हैं? उनके लिए टेप दिया हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी है, प्लस क्लासेस मिस करते हो आप? और मतलब मिस नहीं करते हैं क्योंकि मौका ही नहीं मिलता मिस करने का। अब यहीं पे आए, अभी देखिए, अब यहीं पे बैठे खाना अच्छा, खाने। हमने सुना है कि भाई जो नहीं आते उनके रूम पे पहुंच जाते हैं उठाने। अब वो तो हमेशा ही पहुँचते हैं, उठाने भी पहुँचते हैं। अभी भी यहाँ पे मतलब अटेंडेंस होगी, कौन कौन नहीं आया, फिर कोई बीमार है तो उसके लिए फिर अलग से रखे हैं सुविधा। अगर जो पता चला कि हर क्लास के लिए अटेंडेंस होती है? हाँ होती है। भाई साहब नियम तो बड़े जबरदस्त है यार यहाँ। भाई ये यहाँ पर है लाइब्रेरी और यहाँ पर बच्चे भी के टाइम पे एग्जाम दे रहे हैं। वैसे तो मोस्टली टाइम पे बच्चे पढ़ते हैं, 2 बजे से 11 बजे तक रहता है भाई इनका टाइमिंग। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको एग्जाम देना है वो एग्जाम देते हैं। भाई सीट नंबर भी अलॉटेड है यहाँ पर, ठीक है, कि कौन से रूम नंबर पे कौन से बच्चे की सीट रहेगी। तो ये सारी सुविधाएं भाई, आप 2 बजे से 11 बजे तक आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो लाइब्रेरी में। आ जाओ भाई, अब आपको दिखाते हैं यहाँ का सैलून। भाई गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पर है। मतलब इन्होंने ना बच्चों को बाहर नहीं जाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है कि बच्चों को बाहर जाना नहीं पड़े। भाई एक भी बहाना ऐसा नहीं है जिसके बहाने से बाहर चला जाए बच्चा। भाई सैलून में अंदर ही है, इनकी कटिंग वगैरह जो भी इनको कराना है, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए यहाँ पर है। कैंटीन वगैरह सब कुछ यहाँ पर है भाई अंदर की साइड में। अगर खाना पसंद नहीं आ रहा भाई कैंटीन में चले जाओ, लेकिन बाहर नहीं जाना, बाहर तो डॉक्टर बन के जाओगे भाई। तो भाई अब दिखा दिया आपको भाई कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होती है, क्या सारी चीज़ें हैं। अब लगता है सर आनंद सर भी आ गए यहाँ पर, और रूम दिखा देते हैं पहले हम आपको कि भाई रूम वगैरह कैसे रहते हैं, फिर आनंद सर से बात करेंगे भैया क्या सीन है पूरे इसका। आ जाओ। गर्ल्स और बॉयज़ के लगभग सेम रूम होते हैं भाई। ये रूम रहता है इनका पूरा, इतना बड़ा रूम है, ठीक है। और 2 बच्चे यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो 2 बेड वगैरह लगा रखे हैं, 2 अलमीरा है जिनमें आप अलग अलग आपके सामान वगैरह रख सकते हो। इधर AC लगा हुआ है भाई, अटैच लेट बात है, पंखा लगा हुआ है, लाइटिंग बढ़िया है। और ये अटैच लेट बात है भाई, ठीक है। बच्चों के लिए गीजर वगैरह सारी चीज़ों की व्यवस्था है, गीजर वगैरह सब लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये ओवरऑल रूम है। और कपड़े वगैरह धोने के लिए वॉशिंग मशीन वगैरह सारी व्यवस्था है। और मीटर आपके लिए भाई सेपरेट है, ठीक है। जो भी बिल वगैरह आता है वो आपको बता देंगे। तो रूम बढ़िया स्पेसियस है। वैसे भी आपको थोड़े से टाइम के लिए रहना होता है, लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे कवर होती है सारी, है ना। यहाँ पे सिर्फ सोने आना होता है भाई।
तो भाई फाइनली पूरा कैंपस विजिट करने के बाद हम आनंद सर के पास में आ गए हैं। सर बड़ा जबरदस्त कैंपस है और आपने पूरी बाड़ाबंदी कर रखी है कि भाई जहाँ तक डॉक्टर नहीं बनेगा वहां तक यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब ये टीनेजर्स हैं, आपको पीछे तो पढ़ने पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या है, ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं एवरेज बच्चे आते हैं और हम कोशिश करते हैं हम उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें। तो उसके लिए थोड़ा डिसिप्लिन तो ज़रूरत है ही। जैसा कि बच्चे बोल रहे थे, हमने एक बच्चे से बातचीत करी, उसने बोला कि मैंने कहा यहाँ क्यों आए कि हमें ना वो डंडे पड़ने चाहिए हमारे, जब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हम वैसे लोग हैं तो मैंने यही चूज़ किया है फिर। नहीं ये भी है, सबसे अच्छी बात है कि बच्चों में ये सेल्फ रियलाइजेशन है। जो बच्चे ड्रॉप लेके आ रहे हैं उन्होंने 1 साल ऑनलाइन पढ़ा है, उनको पता है कि ऑनलाइन अच्छा है, बट ऑनलाइन में जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अकेले उस डिस्ट्रैक्शन को कोप नहीं कर पाते। जैसे अब बच्चा फ़ोन देख रहा है, अच्छा चलो तब तक इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आ गया, हम नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। फ़ोन का तो सर आपने बाहर जाना बंद कर दिया, लेकिन फ़ोन भी बंद कर दिया बच्चों। फ़ोन है ही नहीं बच्चे के पास, वही देख रहे हैं। हाँ, और हमने सर देखा है, मतलब मैं जनरली कोटा में भी इतनी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, जो बच्चों को फेस पे स्माइल है, जो मतलब दिमाग उनका एकदम फ्री है ना, वो यहाँ देखा है मैंने, वहाँ नहीं होता। पहला 7 दिन बच्चा परेशान होता है यहाँ आता है तो, जैसे वो डिटॉक्स करता है ना, तो उसको फ़ोन की तलब होगी, उसको हॉस्टल में घर से थोड़ा नॉस्टैल्जिया होता है, बट उसके बाद बच्चा यहाँ दोस्त बना लेते हैं। यहाँ पे हम शाम में खूब खेलने वेलने का एक्टिविटीज़ कराते हैं, संडे को कुछ ना कुछ कराते हैं, प्लस सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है बच्चों से, तो वो ऑटोमेटिकली उसका दूसरे घर जैसा हो जाता है। तो जैसे अभी रीनिट हुआ एग्ज़ाम, तो जितने बच्चे थे वो सारे बच्चे वापस हमारे पास आ गए कि हाँ सर तैयारी तो यहीं से करेंगे हम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो सर इसमें अभी हमने देखा कि जो बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वो यूँ बोल रहे हैं कि हमने पूछा कि भाई रिफंड चाहिए आपको, क्योंकि रिफंड का एग्रीमेंट करते हैं आपके। 100% सिलेक्शन रेशियो हमारा हम करा के देंगे आपका, अगर नहीं हुआ तो रिफंड कर देंगे। इसकी शर्तें तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं हमें रिफंड नहीं चाहिए। नहीं तो रिफंड सर देखो बहुत सिंपल सर के पैसे बच गए। सर रिफंड होगा भी नहीं ना, सिंपल है। आप समझो कि मैं क्या बोलता हूँ कि आपको मिनिमम 90% अटेंडेंस रखना है क्लास में और टेस्ट में। तो अगर कोई बच्चा सारी क्लास कर रहा है, सारे टेस्ट दे रहा है और टेस्ट में 80% नंबर ला रहा है, तो जो टेस्ट का क्वेश्चन है वही तो नीट एग्जाम में आना है, तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा ना। अगर उसके बाद भी सेलेक्ट नहीं होता है मेरे ऊपर भरोसा करके, तो मेरा तो बनता है उसको पैसा देना, मैं खुशी खुशी दूंगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका क्या प्रोसेस वगैरह होता है, अभी का नए बैचेस वगैरह आ रहे हैं आपके पास? तो 1 जुलाई से सर हमारा आखिरी बैच आ रहा है, इसके बाद हम बैचेस लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा 800 बच्चों की कैपेसिटी है मेरे पास। तो क्लोज टू 250 या 300 बच्चे होंगे अभी। जैसे पिछले साल हमने एक बूट कैंप भी लॉन्च किया था, इस साल बूट कैंप नहीं लॉन्च करेंगे। तो 1 जुलाई के 3 बैचेस हम बनाएंगे और उन्हीं 3 बैचेस में हम एडमिशन्स लेंगे। यहाँ पे हम एक रोबोस्ट सिस्टम देते हैं, हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग है, उसको सॉल्यूशन अलग देते हैं। हर बच्चे को हम एक मेंटर दे रहे हैं, एक पर्सनल मेंटर मिला होगा, आपने देखा होगा। प्लस उसके साथ मेंटर बैठ के डेडिकेटली डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है उस बच्चे के लिए। इतना हैंड होल्डिंग करते हैं कि जितने DPPs बच्चा सॉल्व करता है उसकी रोज अटेंडेंस लगती है कि आज आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं। तो वो एक प्रैक्टिस का एट्रीब्यूट हम बच्चों में डेवलप करते हैं। वो सर देखा है हमने, और ऐसा लग रहा है ना कि वो बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास में पढ़ाई के अलावा और सोने के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो सर सिंपल है ना, 4 टाइम खाना मिलता है, रूम साफ करने के लिए हाउस हेल्प आती है, तो बच्चे को पढ़ने और सोने के अलावा कोई काम करना ही नहीं है। बाहर जाने का है ही नहीं, बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं है। तो बहाना बना के भी नहीं जा सकते बच्चे। अब बीमारी का बहाना बनाएंगे, मैं खुद डॉक्टर हूँ तो वहाँ कुछ होता नहीं है। सैलून का बहाना, सैलून कैंपस में ही है, कैंटीन है, खाना है, तो ये मिनी घर ही है उनका, मतलब जो कुछ भी है यही है। बाहर जाके करेंगे भी क्या, कुछ है नहीं। तो कल को ऐसे कभी कल बाहर जाना भी होता है तो वार्डन के साथ जाते हैं, तो वैसे भी इनकी इच्छाएं पूरी तो होंगी नहीं। एक सर बड़ी परेशानी ये भी हो गई कि रीनीट हो गई अभी, है ना। और पिछले साल का सिलेक्शन रेशियो वगैरह क्या है अपना? सब पिछले साल मेरे पास सिर्फ 88 स्टूडेंट थे और 26 बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो आई थिंक 28-29% सिलेक्शन रेशियो होगा। इस साल तो और अच्छा हम करते। हमारे पास एक बच्चा था जो नबील, 700 मार्क्स आ रहे थे उसके। एक बच्ची थी काशवी, 686 थे। फिर एक और बच्चा था 675, 650, 656। अगर आप 630 प्लस देखेंगे तो 43 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। सर देखो जिन पे टैलेंट है ना वो तो वापस से लेके आएंगे, है ना। सारे ही लेंगे, ये सारे ही लेंगे। अब क्या बात है। तो भाई जो भी बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और इसी जगह में आना चाहते हैं कि भाई यहाँ से डॉक्टर बन के ही जाएंगे, ईमानदार बच्चे हो और सच में ईमानदारी से, बिना खुद को गुमराह किए, अपने घर वालों को गुमराह किए तैयारी करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। बिल्कुल। सिर्फ पेरेंट्स की टिक गए तो, और पेरेंट्स की भी पहली पसंद यही होती है सर कि पेरेंट्स भी जाके बोलते हैं भैया जाओ ऐसी जगह में। तो बिल्कुल, जहाँ पर सर मोबाइल हमने देखा है ना, मोबाइल जिंदगी बर्बाद कर रहा है बच्चों की।
और आपने उसी से कट आउट कर दिया। अभी हमने पूछा कि भाई देश में क्या चल रहा है, कॉकरोच पार्टी आ रही है, कोई क्या आ रही है, पता ही नहीं, बच्चे को पता ही नहीं है कुछ भी। एग्जैक्टली। और दूसरा भी है ना सर कि आप ये समझो ना कि मतलब जैसे जो भी बच्चा है वो सिर्फ मोबाइल का ही नहीं है, पूरा शेड्यूल ठीक कर देते हैं उस बच्चे का। सुबह 6:30 उठ रहा है बच्चा, आराम से फ्रेशन अप होकर पार्क में घूमता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता है, तो पूरा जो उसका शेड्यूल है वो एकदम ठीक कर देते हैं। लोग को लगता है स्टडी ओरिएंटेड हो जाता है, स्टडी ओरिएंटेड शेड्यूल है। एक बच्चे को मेंटल हेल्थ का इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन यहाँ से आता है, ये नहीं प्रेशर से नहीं आता। हम तो बहुत प्रेशर देते हैं बच्चों को, बट फिर भी सब बच्चा देखो खुश है, मस्त हंसता खेलता रहता है। तो ये तो है सर। तो भैया जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त कैंपस है, हमने सारी चीजें इसकी बता दी है, और इसके जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है मैंने दे दिए हैं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएंगे आपको, तो वहां जाकर आप फिलअप कर सकते हैं। सर की टीम जो है वो आपसे कनेक्ट कर लेगी। बिल्कुल, है ना? तो ऑल द बेस्ट बेटा। तो डॉक्टर बनने का रास्ता मतलब यहाँ आके आपका कंप्लीट हो सकता है। मतलब एक ईमानदार एफर्ट तो आपको डालना ही चाहिए। बिल्कुल कि भैया यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन, सिंपल सा चीज है। और क्यों नहीं होगा, मतलब बहुत सिंपल सी बात है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।